क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जो इतना साफ हो कि वहां रोड पे एक भी कचरा ना हो? ना गंदगी, ना प्लास्टिक, ना बदबू, सिर्फ हरियाली, फूल और प्यारे लोग। वेलकम टू मॉलिनॉन, मेघालय का एक छोटा सा गांव जिसे कहा जाता है एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। हाय, माय नेम इज़ विनायक, अक्का सीईओ साहब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ भारत भ्रमण इन 365 डेज। एशिया छोटी कहते हैं इसको, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। सारी गलियां छान मारी मैंने, इतना सा भी कचरा नहीं मिला यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुझे अभी इस गांव में कोई तो कचरा ढूंढना था, तो मैं निकल जाता हूँ उसकी खोज में। एंटर करते ही मेरे सामने आते हैं दो रास्ते। पहले सोचता हूँ राइट साइड जाऊँ, लेकिन फिर ना जाने क्यों लेफ्ट साइड चल देता हूँ। आगे जाने पर आता है एक जंगल टाइप्स रास्ता, जहाँ पर एक पेड़ के ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ था। तो आखिर क्या दिखेगा वहाँ से, ये जानने की उत्सुकता मुझे वहाँ खिंच कर ले जाती है। इस पेड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद पता चलता है कि हमें यहाँ से देखने को मिलेगा बांग्लादेश का व्यू। लेकिन आज खराब मौसम होने के कारण व्यू नहीं दिखा। अगर यहाँ पर मौसम अच्छा होता तो कुछ इस तरह का बांग्लादेश का नज़ारा हमें देखने को मिलता। ऊपर से बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन अभी क्लाउडी वेदर है तो थोड़ा क्लियर नहीं है। बाकी इससे अच्छे अच्छे व्यू देखे अपन ने बांग्लादेश के, आप पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरी। गंदगी का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है, एक छोटा सा भी रेपर का टुकड़ा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी व्यू पॉइंट है जैसा हमने उस साइड अभी किया। अभी जैसे ही आप गांव में एंटर करते हो, आपको फील होगा कि आप किसी फिल्म के सेट में आ गए हो। साफ सुथरी सड़कें, दोनों तरफ फूलों के पौधे और हर घर एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ डस्टबिन हर कोने में रखा है, और सबसे कूल बात यह है कि सब डस्टबिन बैम्बू से बने हुए हैं। जगह जगह पे आपको ऐसे बेम्बू के बने हुए डस्टबिन दिख जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप कचरा यहाँ पे डालें, इधर ना फेंकें। बहुत सारे आपको ऐसे होम स्टे मिल जाएंगे, जिनके यहाँ लोकल्स के घर है उन्होंने होम स्टे में कन्वर्ट कर लिया है, तो आपको कई सारे ऐसे होम स्टे मिल जाएंगे। अगर आप नाइट को स्टे करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। तो जैसे एक बोर्डिया लगा हुआ है। मॉलिनॉन विलेज सिर्फ सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा के मामले में भी एक मिसाल है। यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है, मतलब गांव का हर बच्चे से लेकर बड़ा आदमी पढ़ा लिखा है। इतने छोटे से गांव में भी एक प्राइमरी स्कूल है जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर चर्च भी है जो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। लेकिन मेरी एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में कचरा ढूंढने की कोशिश अब भी जारी है। मैंने सारी गलियाँ छान मारी, इतना सा भी कचरा नहीं मिला मुझे। घूमते घूमते मैं इस विलेज के एक छोटे से मैदान में पहुंचता हूं, जहां मेरी मुलाकात इन बच्चों से होती है, और फिर हम सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं। टेल देम सब्सक्राइब टू सीईओ साहब, टू सीईओ साहब, सब्सक्राइब। स्कूल ये कहता है स्कूल, तो ये दिस इज द प्लेग्राउंड। दिस ये दिस। इन बच्चों ने ड्रोन शायद पहली बार देखा है, और इसको देखकर इनके मन में अलग ही एक्साइटमेंट है। मैंने सोचा था थोड़ा बड़ा विलेज होगा, लेकिन काफ़ी छोटा विलेज है, और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे अपने जो होम है वो होम स्टे में कन्वर्ट कर रखे हैं। बाकी ये सफाई का नाम लिया था, सफाई है पूरी, 100% सफाई मिलेगी आपको जगह। लेकिन कचरा हम फिर भी ढूंढ के रहेंगे, एक छोटी सी पन्नी ढूंढने चाहे, लेकिन कचरा ढूंढ के रहेंगे आज। 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक छोटा सा बॉटल कैप मिलता है। फाइनली बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था कुछ कचरा, तो ये एक बोतल का कैप मिला है। चाहे कितना भी लोग कोशिश कर लें, लेकिन टूरिस्ट जो हैं अपनी कसर नहीं छोड़ते, वो कचरा फेंक ही देते हैं। तो ये फाइनली बहुत देर से ढूंढ रहा था मैं, कोई कचरा मिल जाए। तो बॉटल कैप मिली है मुझे यहाँ पे, बॉटल कैप मिली है मुझे यहाँ पे। तो डस्टबिन ढूंढता हूँ, तो उसमें डालता हूँ उसको। अपना जो टारगेट था एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज में कचरा ढूंढने का, वो पूरा हो गया। बॉटल कैप मिली मुझे फाइनली, और ये रही
डस्टबिन और ये गया इसमें। तो ऐसे क्लीन रखा करो, आप भी क्लीन कर सकते हो अपनी जगह को। इस खूबसूरत से दिखने वाले बैम्बू ब्रिज को पार करते ही मैं पहुंच जाता हूं इस विलेज के एग्जिट पॉइंट पर। एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज का जो इसको खिताब मिला था 2003 में मिला था, लेकिन उससे कई गुना आज ये तो ज़्यादा साफ़ होगा डेफिनेटली ये। तो अगर आज वापस सर्वे होता है तो आई गेस इट इज़ वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट विलेज। इतना सा भी टुकड़ा कचरे का नहीं है। कुछ टूरिस्ट होते हैं बेवकूफ़, वो डाल जाते हैं फिर भी, तो वो मुझे मिला था अभी। बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे गांव में, इतना सा भी कचरा नहीं है। तो अगर दोबारा सर्वे होता है तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड का क्लीनेस्ट विलेज होगा। अभी मैं 1 किलोमीटर पूरा एरिया देख के आया हूँ आसपास का। जो 1 किलोमीटर का एरिया गांव के बाहर का, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जैसा गांव था बिल्कुल अंदर से वैसे का वैसा क्लीन है, बाहर से भी। अभी चलते हैं आगे की तरफ। एक और स्पॉट है यहाँ पे जो पत्थर एक बैलेंस कर रहा है एक चीज़ के ऊपर। इतनी दूर आए तो क्यों ना उस प्लेस को भी कवर कर लिया जाए। तो लेट्स गो। देख के बिलीव ही नहीं हो रहा यार कैसे खड़ा है ये पत्थर। आप देखो खुद, बिल्कुल छोटे से पत्थर पे टिका हुआ है ये। किसी को नहीं पता अभी ये कैसे हुआ होगा। ये हज़ारों साल पुराना का भी लग रहा है मुझे, कि पहले कभी यहाँ पे पूरा मिट्टी हुआ करती होगी, तो ये पानी से बह के नीचे की मिट्टी निकल गई। ऐसे करके एक फ़ोटो खिंचाता हूँ ताकि लगे कि मैंने उठा रखा है ये, या फिर ऐसे करके एक फ़ोटो खिंचाता हूँ तो लगे कि मैंने उठा रखा है ये। इंस्टाग्राम के लिए अच्छा हो जाएगा, या फिर थंबनेल वगैरह डालेंगे अपन इसके लिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने अपने नाम लिख रखे हैं, तो इनका प्यार अमर हो गया यहाँ पे लिखने से, ये समझ लो आप। बैलेंसिंग रॉक पे इन्होंने लिख दिया इनका नाम, ये अमर हो गए अब। ये देखो, पता नहीं कैसे बैलेंस हो रहा है यार। बीच बिल्कुल से मान सकते हो 2 फीट के एरिया पे ये टिका हुआ है। ये पिलर्स जो दे रखे हैं साइड में, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए बना रखे हैं इसको। अगर कभी इनके ऐसे गिरता है तो इसके ऊपर टिक जाए ये। बाकी इस पर बिल्कुल नहीं टिका हुआ है सिर्फ ये इस वाले पत्थर पे।